गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग पूरी लगन से मेहनत करके कर रहे होंगे आईआईटी जेईई के लिए। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन दिया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए वेरिएबल लाइन where A, B, C are the first, fourth and 10th term of AP respectively. Then the variable straight line passes through a fixed point. वो फिक्स पॉइंट के चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा सही है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो है here A is equal to फर्स्ट टर्म। ठीक है, लेट डी बी दी कॉमन डिफरेंस। याद ये नोट करिएगा, ये एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में विद द कॉमन डिफरेंस of the AP arithmetic progression series। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ए फर्स्ट, इसमें बोला कि बी इज द फोर्थ, इज द फर्स्ट, इज द फोर्थ टर्म। तो बी को कैसे लिख सकते हैं? B is equal to A is the first term plus 4 minus 1 D। ठीक है बच्चों, यहां तो समझ में आया। और C को क्या लिख सकते हैं? C is the 10th term, C is equal to A plus 10 minus 1 D। ठीक है बच्चों, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। B इक्वल टू A प्लस 3D और C इक्वल टू क्या होता है बच्चों? C इक्वल टू हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए, C इक्वल टू A प्लस 9D। अब हमको BC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, D को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C माइनस थ्री बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा है? इज द बोर्ड विजिबल टू यू? सी इक्वल टू ए प्लस 9D माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3D। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस 9D। हमको वो फिक्स पॉइंट पता लगाना है। ठीक है, माइनस 3A माइनस 9D माइनस 3B है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 3A माइनस 9D। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? दिस ये सॉरी, मुझसे बहुत सीरियसली मिस्टेक हो जाती है कभी। ये 90 काट दिए तो बचा क्या?
ए माइनस 3a, हाँ a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2a। तो सो c माइनस 3b इक्वल टू माइनस 2a। अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो LHS इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, दिखाई दे रहा आपको? तो equation number 1 and equation number 2 are the two equation of the same straight line। तो इसका मतलब क्या हुआ कि by using undetermined coefficient, जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि ये कॉमन है और ये आइडेंटिकल है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा और b भी कॉमन है, तो y इक्वल टू माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिक्स्ड पॉइंट is 2 कर दिया या नहीं, 2 माइनस 3। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इसका एक और मेथड है जो आप जैसे ये निकालने के बाद, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 निकालने के बाद ये एक रिलेशनशिप बता रहा है ABC के अंदर, तो हम अगर x y वाला वैल्यू पुट कर दें और सेम ये रिलेशनशिप आ जाए, मतलब वो फिक्स पॉइंट का वो आंसर है। ठीक है, एक दूसरा मेथड बता रहा हूं इसको करने का। ठीक है, यहां पर लिखता हूं, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर a इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये a हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। तो ये फिक्स पॉइंट हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप तो यह ले निकली है, ये 2a माइनस 3b, मतलब x y ये नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए आप, यहाँ गलती कर रहा हूं, माइनस, हाँ ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको
ए को अगर x को 1 पुट किया और b को -2x, y को -2 पुट किया प्लस c को पुट किया तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में ये हो जाएगा आपका a प्लस 2b प्लस सी। क्या ये रिलेशनशिप है? नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब 2 3 चेक करते हैं। चेकिंग देखिए तो आप लोग चेकिंग थर्ड ऑप्शन। अगर हम x को 2, x एंड y आर द 2 फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जहां से ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पास होगा, तो ये क्या हो जाएगा? a ये हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस c। ये प्लस है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने जो रिलेशनशिप निकाली थी वो ये वाली निकाली थी। ठीक है, ये आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ। ऐसे ये वाला मेथड तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो x इक्वल टू 2 रहेगा, y इक्वल टू -3 रहेगा। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, चेकिंग करें 2a प्लस 3b माइनस, तो ये वाला इक्वेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत है। अब हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, टू ए माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ देखिए, ये मैच कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इससे मैच कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 2, b y इक्वल टू -3, और यही राइट आंसर है। ठीक है, अब आशा करता हूँ ये बहुत ही सिंपल हल्का सवाल था, आपसे बन ही जाना चाहिए। ये 11th क्लास का है, तो ऑब्वियस है कि 11th वाले शायद पढ़ चुके होंगे स्ट्रेट लाइन, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स तो को मालूम ही होगा। ठीक है, तो अब हम ये आगे खत्म करते हैं क्लास। और खत्म करने से पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, डाउनलोड करिएगा, और कमेंट पास करिएगा। अच्छा लगा तो बताइएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू लिख भी दे देता हूँ।
सो ये सही आंसर है। मतलब हमें या तो आप आइडेंटिकल इक्वेशन से कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन पुट कर, वो ऑप्शन पुट कर देखेंगे कि वही रिलेशनशिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है जिससे हमने सी माइनस थ्री बी से किया था। अगर वो आ रहा है मतलब कि वो सही है। ये सेकंड मेथड। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।